हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये जो भौतिकी विज्ञान का जो मात्रक, मापन और मापक यंत्र से रिलेटेड टॉपिक को देख रहे हैं। और पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन 1 से 50 क्वेश्चन जो है 1 से 50 तक करवा दिए थे। अब ये जो सीरीज जो चल रहा है तो टोटल 120 क्वेश्चन का ये सीरीज़ है। ये 2 पार्ट में वीडियो है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और ये जो टॉपिक है मात्रक, मापन और मापक यंत्र से रिलेटेड, ये इससे लगभग 120 क्वेश्चन प्लस जब हम लोग कर लेंगे, वो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, ये फोकस है स्पेशली रेलवे के लिए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, CBT2 जो एग्ज़ाम होने वाला है CBT2, उसमें बहुत ही ज़्यादा वेटेज, मतलब 2 क्वेश्चन इससे संभावना है, वो रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी CBT1 हो। ये दोनों जो एग्ज़ाम है इसमें 100% संभावना है कि 2 क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से बनेगा ही बनेगा। और लगभग इसमें 120 क्वेश्चन है, जो अभी तक हम लोग जो 120 क्वेश्चन जब कर लेंगे और कोई भी आप सेट को जब बनाइएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या है, 51 क्वेश्चन है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और कल हम लोग पढ़े थे दाब का SI यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। और आज हम लोग एक क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? 1.01 गुना 10⁵ पास्कल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है। एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर। देखिए अभी जो ये हम लोग पढ़े थे डायोप्टर, लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं। बहुत सारा किताब में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा कि 1 मीटर -1 होता है इसका 1 डायोप्टर का। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर होता है। अब देखिए जो 54 क्वेश्चन है वो है 1 मीटर बराबर होता है कितना? 10⁻6 माइक्रोन होता है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10⁻6 माइक्रोन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रदीप्ति की माप उपयोग करके की जाती है। तो प्रदीप्ति का जो माप है किसके लिए किया जाता है? तो लक्स मीटर के लिए किया जाता है। अब देखिए 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 जूल सेकेंड होता है। ये जो क्वेश्चन है रेलवे, ये सब सारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन 100% हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, दोनों पार्ट को अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन कोई सा भी सेट बनाइए, आप कोई सा भी सेट उठा लीजिए, रेलवे हो, SSC हो, ये यहाँ तक BPSC, JPSC, JSSC, BSSC, जो भी आप सेट उठाइएगा उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 57 है कि 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होता है, तो 1000 वाट होता है। 58 क्वेश्चन नंबर है, मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता मापने के लिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि, और ये वाला एक आपका है डायोप्टर वाला। यहाँ है मोह पैमाने का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो खनिजों की कठोरता का पता लगाने के लिए, खनिजों की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। अब है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1/10⁹ मीटर होता है। और देखिए ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है सभी एग्जामों में कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर का बराबर कितना होता है? 10⁻12 मीटर होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है? ब्यूफर्ट स्केल मापा जाता है तो हवा की गति। देखिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है कि ब्यूफर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? तो हवा की गति मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप का किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, बहुत बार पढ़े भी होंगे। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का। यह भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का किया जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 65, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का
प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। देखिए, सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। उससे बिजली का प्रवाह किधर जा रहा है वो पता चलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 66। एक स्पॉट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का। देखिए, स्पॉट, ये जो है स्पॉट, ये नया वर्ड है, ये 66 क्वेश्चन नंबर है, ये इंपॉर्टेंट भी है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर का। अब है विभव मापी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभव मापी मूलतः एक क्या है? तो मापन का उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 68। उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। और एक बिजली का प्रवाह किससे पता चलता है? तो गैल्वेनोमीटर से। और ये क्या था? तो विद्युत धारा किससे? तो एमीटर से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 69। किसको मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव। आप लोग पढ़े होंगे कि वर्षा का बूंद जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है, लेकिन ये नहीं पढ़े होंगे कभी कि स्टैग्मोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव के लिए किया जाता है। अब देखिए, ये बहुत सारा बुक में ये मिलेगा ही नहीं ये सब क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन नंबर 70। मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो पिटॉट ट्यूब। ये भी आप लोगों ने बहुत कम ही देखा होगा, लेकिन आप जब भी अब इस तरह का आप क्वेश्चन को सेट में मिलता होगा, लेकिन कभी आप लोग बुक में नहीं पढ़े होंगे। अब देखिए, मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर में किसका किया जाता है? तो पिटॉट ट्यूब का किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार फिर से। तो विभव मापी क्या है? एक मापन उपकरण है। अब है सर्किट में बिजली का प्रवाह होता है, गैल्वेनोमीटर से पता चलता है हम लोगों को। उसके बाद विद्युत धारा का एमीटर से पता चलता है। स्टैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है पृष्ठ तनाव मापने के लिए। उसके बाद है मापन उपकरण क्षेत्र में मीटर का है पिटॉट ट्यूब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है चक्कर प्रति मिनट। तो किसका उपयोग? टैकोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? चक्कर प्रति मिनट। कितना चक्कर कितना मिनट में लगा। अब है मल्टीमीटर में होता है क्या क्या होता है? तो वोल्ट मीटर, एमीटर और ओम मीटर होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 73। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का किया जाता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इकोलोकेशन एक प्रकार का क्या है? सोनार है। इकोलोकेशन का यूज कहाँ पर होता है? तो जहाज़ों में होता है। उसके बाद है मोटर गाड़ी में ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर किसको मापता है? तो दूरी को मापता है। उसके बाद है यूडियोमीटर मापन करता है गैस का आयतन को। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूडियोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गैस के आयतन को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं हाइग्रोमीटर। देखिए, अगर घनत्व का बात आएगा तो हाइड्रोमीटर, और अगर आर्द्रता का बात आएगा तो हाइग्रोमीटर। दोनों में बहुत ही कम है, यहाँ ड्रो और यहाँ पे ग्रो। अगर आर्द्रता है तो ग्रोमीटर लगाना है, और अगर घनत्व है तो हाइड्रोमीटर लगाना है। तो वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो क्रायोमीटर। देखिए, कम तापमान को, अगर कम तापमान है उसको किससे मापा जाता है? तो क्रायोमीटर से मापा जाता है। अब किए गए काम को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? अगर कोई काम किया गया है उस किसके द्वारा मापते हैं हम लोग? तो आरेग्रोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। और महासागर की गहराई को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगर महासागर की गहराई मापना है तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है? आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है? तो साइनोमीटर। आकाश की या समुद्र की नीलिमा, यानी कि उसका जो कलर नीलिमा होता है, उसको किससे मापा जाता है? तो साइनोमीटर से मापा जाता है।
समय को मापने के यंत्र को कहा जाता है तो क्रोनोमीटर कहा जाता है। समय को किससे मापा जाता है तो क्रोनोमीटर से मापा जाता है। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो सिस्मोग्राफ का किया जाता है। उसके बाद है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो ल्यूसीमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता का उपयोग ल्यूसीमीटर से किया जाता है। उसके बाद है वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है हाइटोमीटर या रेन गेज। वर्षा किससे मापते हैं हाइटोमीटर या फिर रेन गेज से मापते हैं। हम दूध का विशिष्ट गुरुत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। देखिए यहाँ पे दूध दे दिया, दूध हम यहाँ पे कर देंगे, दूध के घनत्व को किससे मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर, यानी कि घनत्व का बात आएगा तो हाइड्रोमीटर, और आर्द्रता का अगर बात आएगा तो हाइग्रोमीटर। देखिए रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो स्फैग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब है लेंस की क्षमता किससे मापा जाता है तो डायोप्टर से मापा जाता है, और एक डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर। 1 मीटर -1 यहाँ पे लगेगा। उसके बाद है संवेग की एसआई इकाई क्या है तो न्यूटन सेकेंड है। संवेग की एसआई इकाई क्या है तो न्यूटन सेकेंड है। हर्ज की एसआई इकाई क्या है तो आवृत्ति है। देखिए जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा, और आप जिस भी सेट को बनाइएगा ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। देखिए यहाँ से हमने राशि और मात्रक को अलग कर दिया है। अब क्या है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर होता है। विस्थापन का मीटर होता है। ऊर्जा का क्या होता है तो न्यूटन मीटर या जूल होता है। मंदन का क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मंदन का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद प्रेरकत्व का क्या होता है हेनरी होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है टेस्ला होता है। रेडियोधर्मिता का क्या होता है तो बेकुरल होता है। रेडियोधर्मिता का क्या होता है बेकुरल होता है। उसके बाद है पदार्थ की मात्रा किससे मापा जाता है तो मोल से मापा जाता है। पदार्थ की मात्रा किससे मापा जाता है तो मोल से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर है तो बार के बराबर है। वेग का एसआई मात्रक क्या है तो मीटर सेकंड है। वेग का एसआई मात्रक क्या है तो मीटर सेकंड है। उसके बाद है विद्युत ऊर्जा का क्या होता है तो किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है तो किलोवाट घंटा होता है। एक खगोलीय इकाई बराबर कितना है तो 1.495 10⁻11 मीटर। एक खगोलीय इकाई क्या है तो 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है तो 9.46 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद है एक पारसेक बराबर कितना होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक यार्ड में कितना होता है 3 फुट होता है। एक बार बराबर कितना होता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, या फिर डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 10⁵ पास्कल होता है। अब पास्कल का ऐसा क्या होता है दाब का यूनिट पास्कल होता है। टॉर्क का क्या होता है तो 133.232 पास्कल होता है। यहाँ पर देखिए 133.32 पास्कल 1 टॉर्क के बराबर होता है। एक पिको सेकंड कितना होता है 10⁻⁻12 सेकंड होता है। उसके बाद एक नैनो सेकंड कितना होता है 10⁻⁹ सेकंड होता है। ये जो हमारा जो मात्रक और मापन से रिलेटेड और मापन यंत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, लगभग हम लोगों ने कवर करने का, सारे क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किया है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी सेट लगाइएगा उसमें आपको एक क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसान लगेगा। इसलिए जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको मदद मिल पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू।